जगदीप धनखड़ कहां हैं? इस्तीफा देने के बाद से वो कहां गायब हो गए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। 21 जुलाई की रात को अचानक से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद से वो पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्मा रहा है। हर तरफ धनखड़ के इस्तीफे की ही चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसा क्या हुआ कि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, जबकि अभी उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। लेकिन धनखड़ कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, जिसने इन सवालों को और भी गहरा दिया है कि क्या वाकई धनखड़ ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या उन पर दबाव बनाया गया है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ कहां गायब हो गए हैं और क्यों। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल धनखड़ को लेकर यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है या चर्चा का मुद्दा कोई बना हुआ है तो वो धनखड़ का इस्तीफा ही बना हुआ है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, कयासों का बाजार गर्म है। विपक्ष और राजनीति के पंडित अलग अलग थ्योरी लगा रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस वजह से ये चर्चा हो रही है वही गायब है। आज धनखड़ के इस्तीफे ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बावजूद इसके धनखड़ की चुप्पी सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि धनखड़ पर तो हमेशा से ही आरोप लगते थे कि वो अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, वो बीजेपी का पक्ष लेने में चूकते नहीं हैं। जहां भी बीजेपी घिरती है, बीजेपी पर सवाल उठते हैं तो जवाब धनखड़ भी देने लग जाते हैं। ऐसे में जब आज बीजेपी और मोदी सरकार सवालों में है तो धनखड़ चुप क्यों है? और ये सवाल भी धनखड़ के इस्तीफे की वजह से ही उठ रहे हैं। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण नहीं बल्कि मोदी सरकार का दबाव तो नहीं है। क्योंकि सोचने वाली बात है कि धनखड़ के इस्तीफे को लेकर यह दावा किया गया है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित जो पत्र लिखा उसमें क्या लिखा था, एक बार फिर से वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की और अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा था कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। और इस पत्र के बाद से धनखड़ पूरी तरह गायब हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर धनखड़ इतने ज्यादा बीमार हैं तो फिर उनका इलाज कहां चल रहा है? क्या वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं? और वो इतने बीमार हैं तो कोई भी बीजेपी नेता, सांसद उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहा है? मिलना तो दूर, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया जा रहा है। सिवाय पीएम मोदी के किसी ने धनखड़ के इस्तीफे के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही नहीं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आ रही है? उन्हें क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, उनका इलाज कहाँ चल रहा है, अब वो कैसे हैं, क्या कोई गंभीर बीमारी है उन्हें? किसी के पास धनखड़ से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में सवाल और गहरे हो जाते हैं कि कैसे संभव है कि धनखड़ इतने ज्यादा बीमार हैं और कोई उनका हालचाल तक नहीं ले रहा। जबकि 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन धनखड़ ने पूरे दिन काम किया था। उनके शेड्यूल को देखा जाए तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। उन्होंने सत्र की शुरुआत के पहले दिन राज्यसभा के मनोनीत सांसदों को शपथ दिलाई और 12 बजे के करीब BSC यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता भी की। उपराष्ट्रपति होने के नाते वो संसद के उच्च सदन के सभापति भी थे और इसके बाद शाम को 4:30 बजे के करीब उन्होंने BSC की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता की। साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात भी की थी, जिनमें जयराम रमेश शामिल थे। यानी साफ है कि धनखड़ पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे थे मानसून सत्र के पहले दिन। इसलिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने वाली बात किसी को पच नहीं रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 21 जुलाई को वो सभी से मिले, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सभी से दूरी बना ली। जानकारी के मुताबिक जगदीप धनखड़ से कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात करने का समय भी मांगा था, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। शिवसेना के सांसद संजय राउत और एनसीपी के शरद पवार ने भी जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन समय नहीं दिया गया। इस्तीफे के बाद से धनखड़ किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता से मुलाकात नहीं कर रहे हैं।
तो सवाल और ज्यादा उठ रहे हैं कि जिस इस्तीफे ने इतना तहलका मचा दिया है उस पर धनखड़ अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव है? क्या वो नाराज हैं? क्योंकि जयराम रमेश ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जो धनखड़ के इस्तीफे की वजह बन गया है। इस्तीफे पर जयराम रमेश ने कहा था कि जगदीप धनखड़ मानदंडों, मर्यादाओं और नियमों के प्रति बेहद सजग थे और उनका मानना था कि उनके कार्यकाल में इन नियमों की लगातार अवहेलना की जा रही है। और जयराम रमेश के इस बयान ने सवालों को और गर्मा दिया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद ना सांसदों से मुलाकात की, ना ही कोई फेयरवेल स्पीच दी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार की तरफ से भी फेयरवेल जैसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया, जिससे सवाल तो बनता है कि क्या इस्तीफे की वजह दोनों के बीच की खटपट है? और अब उनके इस्तीफे के 2 दिन बाद कांग्रेस ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल यानी BAC की बैठक में एक अहम मांग रखी। दरअसल पार्टी ने मांग की है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल यानी एक औपचारिक विदाई दी जानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने BAC बैठक में यह प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने यह मांग इसलिए उठाई है क्योंकि धनखड़ के इस्तीफे के बाद खबर आई थी कि वो अंतिम विदाई भाषण नहीं देंगे, यानी उनके लिए औपचारिक विदाई जैसा कोई कार्यक्रम ही नहीं आयोजित होगा। और कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष का मानना है कि धनखड़ को उनके कार्यकाल के बीच में पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है और उन्हें कम से कम एक औपचारिक विदाई जरूर मिलनी चाहिए। उधर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार फिलहाल इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, और जैसा कि खबर आई कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है, विपक्ष के दावों को और बल मिलता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो ये फेयरवेल NDA को आयोजित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होता देख अब कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये मांग उठाई है। सवाल है कि क्या धनखड़ का स्वास्थ्य वाकई इतना गिर गया कि वो ना तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं और ना इस्तीफे के बाद कोई बयान दे पा रहे हैं? वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि क्या धनखड़ किसी बात को लेकर इतने नाराज हैं कि उन्होंने चुप्पी साध ली है? उधर एक और सवाल भी गर्मा रहा है और वो ये है कि क्या बीजेपी की तरफ से किसी दबाव के चलते धनखड़ ने चुप्पी साधी हुई है? वरना धनखड़ अपनी चुप्पी तोड़कर देश की राजनीति में कोई बड़ा बवंडर खड़ा कर सकते हैं। अब धनखड़ कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, इसके लिए तो इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक धनखड़ कुछ बोलेंगे नहीं तब तक कयासों का बाजार इसी तरह गरमाया रहेगा और सवाल उठता रहेगा कि धनखड़ कहां गायब हैं और क्यों। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।